औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई है साल 2021 की, उस हवाले से है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी असाइनमेंट शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है हम इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। दोस्तों, इस असाइनमेंट के अंदर नोकिया कंपनी के हवाले से हमें एक केस दिया गया है और बताया गया है कि नोकिया कंपनी के जो मोबाइल फोन्स हैं, नोकिया जो है वो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिससे उनके जो कस्टमर हैं वो लॉयल हैं और 2001 से लेकर और 2005 तक जो है उन्होंने अपने कस्टमर को ऐसे मोबाइल फोन प्रोवाइड किए जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे, जिसमें सबसे जो अहम फीचर था वो उसकी बैटरी लाइफ के हवाले से था। दोस्तों, आफ्टर कंप्लीटिंग द 2008 नोकिया की जो सेल है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट पकड़ी और बहुत सारे जो स्मार्टफोन हैं जिनमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं वो मार्केट के अंदर आना शुरू हो गए। दैट विल डिक्रीज द सेल ऑफ द नोकिया कंपनी। तो नोकिया ने भी जो है अपनी एक स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की जिसको एक्स सीरीज के हवाले से जो है लॉन्च किया गया, और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटीज जो हैं वो इश्यूज भी थे। तो ये दोस्तों एक छोटा सा ओवरव्यू है इस कंपनी के बारे में जो हमें इस केस के अंदर जो है बताया गया है। दोस्तों, इसके बाद इस केस में जो है हमसे 2 क्वेश्चन रिक्वायर किए गए। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। विच वन ऑफ द बिलो मार्केटिंग फिलॉसफी डू यू थिंक नोकिया वाज प्रीवियसली फॉलोइंग? प्लीज गिव 2 रीजन। हमने जो है ये बताना है कि प्रीवियसली हमें इस केस के अंदर 2 पैराग्राफ दिए गए। फर्स्ट पैराग्राफ रिप्रेजेंट द प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ द नोकिया कंपनी एंड द सेकंड पैराग्राफ रिप्रेजेंट द करंट सिनेरियो अबाउट द नोकिया कंपनी। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करना है और ये बताना है कि नोकिया कंपनी जो है वो कौन सी मार्केटिंग फिलोसफी के अंदर फाइल करती है। 2 हमने उसकी रैशनल देनी है विद द सॉलिड रीजन, एक सॉलिड रीजन के साथ। दोस्तों, इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं और इसमें जो है मैंने प्रोडक्शन, हमारी जो फिलोसफी है या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को इसके अंदर मैंने लिखा है। मींस टू से कि प्रोडक्शन फिलोसफी को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने 2 इसकी रैशनल या रीजंस देनी है। वो कैसे है? यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है वो प्रोडक्शन फिलोसफी को कंप्लीट लिख दिया है और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बोल्ड कर दिए हैं, तो ये रीजंस बन सकती हैं। तो आप भी इन रीजंस को देखें, हम इसको एक बार पढ़ते भी हैं। इसमें ही दिया हुआ है द प्रोडक्शन कंसेप्ट होल्ड द कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एट हाईली अफोर्डेबल प्राइस। कि इसकी एक रीजन ये भी बन सकती है कि नोकिया के जो है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को इसलिए फॉलो करती है क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट्स थी उस दौर के अंदर वो अवेलेबल थी, मतलब इजी टू एक्सेस भी हम जिसे कह सकते हैं, और हाईली अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर थी, मतलब चीप प्राइस के ऊपर जो है आपको एक नोकिया का मोबाइल मिल जाता था, अगर हम बात करें 2001 से 2005 या 8 के दरमियान की। इसके बाद आगे दिया देयर आर 4 फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी एंड ब्रिंग डाउन द प्राइसेस। अब इसमें देखें 3 चीजें दी हुई है, मतलब यहाँ पे आपके 3 रीजंस बन सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नोकिया ने जो है 2008 के बाद, बल्कि 2001 से 2008 तक भी अपनी जो क्वालिटी है वो साथ साथ इंप्रूव करते रहे। उसके बाद जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे उनको भी इंप्रूव किया और जो प्राइसेस थी मोबाइल मार्केट के अंदर कंपटीशन था वो भी उन्होंने डाउन किए। तो ये 3 वजूहात में से भी आप ले सकते हैं, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। इसके बाद है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफी दैट गाइड सेलर। अब यहाँ पे ये भी बन सकती है कि ये अगर हम इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं तो वो गाइड सेलर को भी, यानी कि जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला है या सेल करने वाला है उसको भी गाइड करती है इन डिसाइडिंग द प्राइस, इन डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन डिसाइडिंग द प्रमोशन एक्टिविटीज। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज यूजफुल व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्सीड द सप्लाई। कि आपकी मार्केट के अंदर जो डिमांड है, आपकी जो सप्लाई है,
डिमांड एक्सीड कर जाए सप्लाई के, यानी कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम है। तो उस दौर में यही था कि नोकिया के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी डिमांड को जो है वो पूरा कर सके, तो इसलिए भी जो है वो मैंने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट किया है। द प्रोडक्ट कॉस्ट इज टू हाई एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उस वक्त जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो हाई थी और प्रोडक्टिविटी थी वो ज्यादा थी। इफ नीडेड टू ब्रिंग इट डाउन, और उस वक्त ये भी जरूरत थी कि कंपनी जो है वो कम से कम जो है कॉस्ट के ऊपर अपने मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करे। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात है दोस्तों। अब ये जो मैंने रीजंस बताई हैं, आपने बिल्कुल इनको इस पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है। आपने जो रीजन इसमें जैसे आपको दिया हुआ है जी, अवेलेबिलिटी के हवाले से है, हाई अफोर्डेबिलिटी के हवाले से है, इंप्रूविंग प्रोडक्शन के हवाले से, तो आपने पॉइंट्स की सूरत में जो है वो जवाब लिखना है। जैसे हम लिख देते हैं कि जी हाई अफोर्डेबिलिटी, तो आपने ये लिखना है कि द नोकिया will offer that mobile that are at अफोर्डेबल प्राइसेस। तो इस तरीके से आपने पॉइंट लिखना है और उसकी एक लाइन के अंदर जो है वो आपने छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन देनी है और आपने इस तरीके से 2 रीजंस देनी है। ये तो था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर या रिक्वायरमेंट नंबर 1 और उसका सॉल्यूशन। इसके बाद बारी आती है रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। उस पर जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है। बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी होगा, आप उस चैनल को भी जरूर विजिट करें। वहां पे आपके ये जो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, मेरे कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो ऑलमोस्ट आपका मिड टर्म कवर करते हैं। शॉर्ट लेक्चर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको फायदा देंगे। इसके बाद दोस्तों रिक्वायरमेंट नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। Which one of the below marketing philosophy do you think Nokia is currently using? Regain its marketing position. Justify your answer with 3 logical argument. आप देखें इसके अंदर भी हमने मार्केटिंग फिलॉसफी ही बतानी है, लेकिन इसके अंदर अब जो रीजन है वो हमने 3 देनी है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्केटिंग फिलॉसफी सेलेक्ट की है वो सोसाइटियल मार्केटिंग फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट को मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसकी जो रीजन है वो भी मैंने ऐसे ही पैराग्राफ से निकाली हैं, तो वो आपके साथ मैं सोसाइटियल मार्केटिंग की डेफिनेशन शेयर कर देता हूं। द सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमिन द नीड, वांट एंड इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट। कि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आई तो नोकिया ने भी ये फील किया कि हमारे जो कस्टमर हैं अब उनकी नीड या वांट जो है वो ये नहीं है कि जस्ट हमें एक मोबाइल फोन चाहिए, बल्कि हमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल फोन चाहिए, जैसे उसमें टच स्क्रीन हो, उसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती हो। तो नोकिया ने भी अपने आप को जो है वो चेंज किया और जो है वो उसके मुताबिक जो है वो एक्स सीरीज को लेकर आए स्मार्टफोन की शक्ल में। ये एक पहली रीजन हो सकती है कि डिटरमिन द नीड एंड वांट इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट, के उन्होंने अपनी टारगेट मार्केट की नीड एंड डिमांड के हवाले से अपने प्रोडक्ट को चेंज किया। ये एक पहली रीजन आप लिख सकते हैं। इसके बाद है इट शुड डिलीवर द डिजायर सेटिस्फैक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन कंपेटिटर इन अ वे दैट मेंटेन और इंप्रूव द कस्टमर एंड सोसाइटी वेलबींग। कि उन्होंने जो प्रोडक्ट ऑफर की वो कस्टमर की जो डिजायर सेटिस्फैक्शन थी उसको मोर इफेक्टिवली जो है वो फुलफिल करती थी जो आपका स्मार्टफोन आया। इसके बाद आगे मेंटेन और इंप्रूव द कस्टमर एंड सोसाइटी वेलबींग, और सोसाइटी के लिए भी वो प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिशियल थी, तो इसलिए मैंने सोसाइटियल मार्केटिंग फिलॉसफी को सिलेक्ट किया है। इसके बाद है सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट कंपनी शुड मेक अ गुड मार्केटिंग डिसीजन बाय कंसीडरिंग द कंज्यूमर वांट, द कंपनी रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड सोसाइटी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ये ऊपर वाली पहली जो बात है वांट वाली वही है जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। नीचे जो है वो कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात की जा रही है। कंपनी ने जो है वो ऐसे मोबाइल फोन लॉन्च किए जिससे ना सिर्फ आपके कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो बल्कि आपकी जो सोसाइटी है उसको भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, और दैट इज द एडवांटेज ऑफ द सोसाइटियल मार्केटिंग फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जो है 3 इसकी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने हैं इस क्वेश्चन के। इस तरीके से दोस्तों आपने अपनी असाइनमेंट सॉल्व करनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें जिनका ये सब्जेक्ट है, और मेरा चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या जीडीबी सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।